क़यामत से पहले आखिरी रमजान की खौफनाक निशानियां। ये निशानी देख लें तो समझ लें कि दुनिया का इख्तिताम शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क़यामत यानी दुनिया और कायनात का पूरी तरह से फना हो जाना एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में आज तक किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहा। यहाँ तक कि मुल्हिदीन और इस दुनिया से मोहब्बत करने वाले और किसी खुदा को भी न मानने वाले भी ये बात जानते हैं और मानते हैं कि एक दिन दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। चाहे वो ये सब साइंसी तौर पर पेशगोई करके ही क्यों ना मानते हों कि सूरज का ईंधन खत्म होने पे कयामत आएगी और जमीन खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बात पर इनका ईमान है कि दुनिया पे आने वाली इस कयामत से बचाव नामुमकिन है। बैसियत मुसलमान हम और दीगर आसमानी मज़ाहिब जैसा कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को तस्लीम करते हैं और ये इनके ईमान का हिस्सा है कि कयामत आएगी और ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा और फिर सबका हिसाब किताब भी होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की आमद से मुतल्लिक कौन कौन सी पेशगोइयां फरमा रखी हैं और इन पेशगोइयों में कयामत की अलामात कुबरा से पहले आने वाला आखिरी रमजान किस तरह से अहमियत का हामिल होगा। इस रमजान में ऐसी कौन कौन सी निशानियों का ज़हूर होगा कि जिससे दुनिया का कोई फर्द बच नहीं सकेगा और इन निशानियों से पूरी दुनिया में लोगों पर क्या असरात मुरतब होंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस आखिरी रमजान की तमाम अलामात पूरी होने के बाद दुनिया में क्या कुछ ज़हूर पजीर होगा और दुनिया की क्या हालत होगी। इसके साथ साथ हम इस बात की वजाहत भी करेंगे कि इन अलामात क़यामत को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमजान में निशानियां देख लेने के बाद एक साल का रिज्क महफूज जगह पर जखीरा करने का हुक्म क्यों दिया है। प्यारे दोस्तों, अगर हम अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया करें और कयामत की निशानियों से मुतल्लिक अहादीस को खूब अच्छी तरह से जांचें तो हमें अंदाजा होगा कि अलामात क़यामत तीन तरह की हैं। एक वो अलामात हैं जो कयामत के आने से बहुत अरसा पहले ज़हूर पजीर होंगी और कुछ वो अलामात हैं जो कयामत के आने से कुछ अरसा पहले ज़हूर होंगी, जिन्हें अलामात सुगरा कहा जाता है। इसके बाद कुछ अलामात ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ी बड़ी अलामात होंगी जिनसे कयामत का वक्त निहायत नजदीक आ जाएगा। इन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का मौजू अलामात सुगरा में से वो आखिरी अलामत है जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज होगा। अलामात सुगरा में से आखिरी अलामत यानी आखिरी रमजान इस कदर खौफनाक होगा कि पूरी दुनिया दहल कर रह जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और चहीते सहाबी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के नजदीक दुनिया भर में जल्जलों की कसरत हो जाएगी और तभी आखिरी अलामत यानी उस आखिरी रमजान का ज़हूर होगा जिसके बाद अलामात कुबरा का आगाज हो जाएगा। इस सिलसिले में हजरत नईम बिन हमाद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से एक साल पहले का रमजान अपने आप में बहुत बड़ी निशानियां लिए होगा। उस आखिरी रमजान में एक बेहद खौफनाक और हैबतनाक आवाज दुनिया भर के लोग सुनेंगे और सब पे उस आवाज का असर अलग अलग होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस आवाज को सुनकर 70,000 अफराद बेहोश हो जाएंगे और उस आवाज की हैबत से 70,000 अफराद अंधे हो जाएंगे। इसके साथ साथ उसी आवाज की वजह से 70,000 अफराद अपनी समात खो देंगे और बहरे हो जाएंगे। 70,000 लड़कियों की कुंवारियत जायल हो जाएगी और फिर उसके बाद सूरज गिरन होगा। तो जब तुम इस अलामत को पाओ तो अपने अपने घरों में एक साल का रिज्क इकट्ठा करके जखीरा कर लेना कि उस रमजान के बाद दुनिया भर में जंगो जदल अपनी इंतहा पे पहुंच जाएगा। सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आवाज रमजान के महीने के किस हिस्से में आएगी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो जुमे की रात होगी और निस्फ रमजान होगा जब ये आवाज सुनी जाएगी। इस आवाज के जाहिर होने के बाद और लोगों के सुनने के बाद कुछ दिन में ही रमजान के महीने में ही सूरज गिरन होगा। उस सूरज गिरन के बाद आसमान सतून की तरह एक निहायत रोशन चीज जाहिर करेगा जिसे पूरी दुनिया के लोग देख लेंगे, लेकिन ना तो उस रोशनी के माखिज का पता लगाया जा सकेगा और ना ही उस हैबतनाक आवाज के बारे में इंसान जान सकेंगे कि वो आवाज कहां से आई है। इस अलामत के बाद मुल्क शाम में शदीद खून रेजी और मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो जाएगा और इसके साथ साथ खिरासान से काले झंडे भी निकलेंगे। जब खिरासान से काले झंडे निकल आएंगे तो फिर मेरी औलाद में से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो तमाम मुसलमानों के साथ मिलकर कुफार और मुशरिकीन से जंग करेंगे। सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उस आवाज से बचने के लिए मुसलमानों को क्या करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो उस रात अल्लाह के हजूर सजदा रेज होगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेगा और बुलंद आवाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करेगा, वही शख्स उस आवाज की हैबत से महफूज रहेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। नाज़रीन, एक दूसरी हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया गया है कि उस आखिरी रमजान में सुने जाने वाली उस हैबतनाक और खौफनाक आवाज से वही लोग महफूज रहेंगे जो बाआवाज़ बुलंद ये जिक्र करेंगे कि पाक है वो जात जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया और इसमें किसी भी किस्म का कोई नुक्स नहीं है। यानी यहाँ पर सुभान अल्लाह के बाआवाज़ बुलंद जिक्र करने की बात हो रही है। प्यारे दोस्तों, हमने इससे पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बताया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में वाज़े तौर पर इस बात का बयान मौजूद है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला होगा तब मुल्क शाम में मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी और मुसलमानों का खून पानी से भी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। उसी वक्त खिरासान के इलाके से काले झंडे निकलेंगे जो दमिश्क पहुंचने पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। फिर हर मोमिन और मुसलमान जिसके दिल में ईमान पूरी तरह से मौजूद होगा वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के उन झंडों के नीचे कुफार और मुशरिकीन से जंग करेगा। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद फरमाया गया कि उस जंग के बाद इस्लाम पूरी दुनिया पर गालिब आ जाएगा और दुनिया का कोई भी कच्चा या पक्का घर ऐसा नहीं होगा जहां पर इस्लाम दाखिल ना हो जाए और पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही बाकी रहेंगे। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात वाज़े है कि मुसलमानों की अजमत का ये दौर जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सरबराही में शुरू होगा ये कई साल तक जारी रहेगा। इसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तबई मौत पाकर अल्लाह ताला के हजूर पेश हो जाएंगे और उनके जाने के बाद एक बार फिर से मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात और बिदात निकलना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान एक बार फिर राह हिदायत से भटकते चले जाएंगे। इसके बाद अल्लाह ताला एक धुआं और एक हवा दुनिया में भेजेगा जो पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों और मोमिनीन को बीमार करके उन्हें अल्लाह के हजूर भेज देगी। इसके बाद पूरी दुनिया में अल्लाह का नाम लेवा कोई एक शख्स भी बाकी नहीं रहेगा। हदीस में इरशाद है कि उस वक्त इस्लाम अजनबी हो जाएगा और अल्लाह के नाम को जानने वाला पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं होगा। यही वो लोग होंगे और नस्ल इंसानी के वो बदतरीन लोग होंगे जिन पर कयामत कायम होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन अहादीस में ये बात वाज़े तौर पर बयान की गई है कि कयामत भी मुहर्रमुल हराम के महीने में आएगी और वो दिन भी जुमे का दिन ही होगा। कयामत की हैबत और हौलनाकी बेहद शदीद होगी और इससे फरार हासिल करना नामुमकिन होगा। हम इंसान जितनी भी मर्जी जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल क्यों ना हो जाएं, कयामत की उस हैबत और हौलनाकी से फरार हासिल करना किसी भी शख्स के बस की बात नहीं होगी और पूरी नस्ल इंसानी समेत ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत लपेट कर रख देगा। फिर बादशाहों के बादशाह इस कायनात के खालिक व मालिक अल्लाह ताला का दरबार सजाया जाएगा और इंसानों से हिसाबो किताब लिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सीधे रास्ते पर रखे और हमारा ईमान सलामत रखे और हम उन लोगों में से न हों जिन पर कयामत कायम की जाएगी। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में बयान करदा अलामात को समझकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करने वाले बनकर इन फितनों से बच सकें और अपना ईमान बचाकर अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो सकें। आमीन सुमा आमीन।